हेलो एवरीवन, आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, या फिर हम इसको दूसरी लैंग्वेज में थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये थ्योरम हमें क्या कहती है और हमें इसको किस तरीके से डिराइव करना है, किस तरीके से प्रूफ करना है, आज के इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इसको समझने वाले हैं। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट समथिंग थ्रू दिस वीडियो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, इसकी स्टेटमेंट थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या स्टेटमेंट है? स्टेटमेंट है इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन द डिस्टिंक्ट पॉइंट द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। क्लियर है? तो ये क्या कहना चाह रहा है? इफ़ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, हमारे पास में कोई ट्राइंगल है, लेट्स टेक ट्राइंगल ABC। तो हम सबसे पहले गिवन इन्फॉर्मेशन लिखेंगे। गिवन में क्या है? ट्राइंगल ABC इज ए ट्राइंगल। ठीक है, ABC एक ट्राइंगल है ऑफ अ ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट दी इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्राइंगल। और कोई लाइन ड्रॉ हो रही है, मान लीजिए MN, तो लिख सकते हैं MN इस पैरेलल होनी चाहिए। MN पैरेलल है BC के, MN लाइन वो पैरेलल है BC के। ठीक है, टू इंटरसेक्ट दी अदर टू साइड। और जो ये पैरेलल लाइन है ये AB को इंटरसेक्ट करिए किसी पॉइंट पर, लेट अस टेक M पॉइंट, और यही लाइन आगे जाके अनदर साइड AC पर इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट N पर, डिस्टिंक्ट पॉइंट, एंड द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो हमें ये बताना है कि ये जो साइड है यानी AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन NC। तो हमारे पास में गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC, जस्ट आई हैव रिटन, और MN पैरेलल टू BC। MN ये वाली लाइन है जो कि पैरेलल है BC वाली लाइन के। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि ये जो दो साइड्स हैं, ये वाली मतलब ये पूरी साइड और ये पूरी साइड, ये पोर्शन इसका अपॉन ये पोर्शन इक्विवेलेंट रहेगा इसके इस पोर्शन अपॉन इस पोर्शन के। मीन्स हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि जो अदर टू साइड्स हैं आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि ये साइड AB, तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? AM अपॉन MB इक्वल होना चाहिए AN अपॉन NC के। ये चीज़ हमें इसमें प्रूफ करनी है। प्रूफ करने से पहले हमें इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले अपन कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं हम लोग? फ्रॉम पॉइंट N ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, लेट्स टेक H1। हमें फ्रॉम पॉइंट N से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, जिसको हम लोग H1 नाम दे देंगे। ओवर द लाइन, या फिर आप इसको साइड भी बोल दीजिए, दैट इज AB। अपनी लैंग्वेज में आप यहाँ पर लिख सकते हैं फ्रॉम पॉइंट N। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, लेट्स टेक, ये परपेंडिकुलर है, इसको चाहो तो यहाँ कुछ नाम दे दीजिए। तो हम इसको नाम दे देते हैं, मान लो K। परपेंडिकुलर है और इसको, इस पूरी लाइन को KN को हम लोगों ने एक सेपरेट यूनिट दे दी, दैट इज H1। सेम फ्रॉम पॉइंट M ड्रॉ ए परपेंडिकुलर H2 ओवर द लाइन बोलिए या फिर साइड बोलिए। और कौन सी साइड? AC पर हमने एक दूसरा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज नाम H2 नाम दे दिया इसको हमने। देन M2 C ज्वाइन करा, B2 N ज्वाइन करा। ये दोनों ज्वाइन हो गए। इसके बाद हम लोगों को चाहिए AM, क्वेश्चन में AM अपॉन MB। AM ये वाला पोर्शन, MB ये वाले पोर्शन में, मतलब इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे अगर हम लोग तो आएगा AM, इस वाले ट्राइंगल में देखेंगे तो आएगा MB। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले ट्राइंगल से शुरू करता हूँ। एरिया ऑफ ट्राइंगल
ट्राइंगल AMN, अगर हम लोग AMN का ट्राइंगल का एरिया लेंगे, AMN का एरिया लेंगे तो क्या बनेगा, बेस इंटू हाइट, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला ट्राइंगल है, यानी कि ऐसा ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री एंगल आ रहा है, तो उसका एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल दैट इज 1/2 इंटू में बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो यहाँ रहेगा 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा, AM रहेगा बेस, इंटू हाइट क्या रहेगी, NK रहेगा। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, 1/2 इंटू AM क्या है, AM को AM ही रहने देंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में AM ही चाहिए, इंटू NK परपेंडिकुलर है जो हमने अपोजिट वर्टेक्स से ओवर AB पर करा है, जिसको हमने H1 नाम दिया है, तो हम लोग इसको H1 दे देंगे। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। देन सेम प्रोसीजर हम लोग करते हैं इस ट्राइंगल को लेते हुए, ट्राइंगल MBN। तो लिखते हैं इधर की साइड, ट्राइंगल लेंगे MBN, ट्राइंगल MBN। हम लोग इसका निकालेंगे एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो बेस क्या रहेगा 1/2 इंटू बेस क्या रहेगा, बेस रहेगा MB, हाइट क्या रहेगी, हाइट रहेगी फ्रॉम द अपोजिट वर्टेक्स दैट इज NK, सेम है। और यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 1/2 इंटू MB इंटू NK क्या है, NK की वैल्यू हमने अभी लेट करी थी शुरुआत में, मतलब हमने कंस्ट्रक्शन करी थी, दैट इज H1। ये हो गया हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। जस्ट इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशंस, फर्स्ट को टू सेकंड से, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करें। तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास में है, 1/2 इंटू AM इंटू H1 अपॉन 1/2 इंटू MB इंटू H1 इक्वल, इधर की साइड क्या है, ये ट्राइंगल का एरिया है, कौन सा वाला ट्राइंगल का एरिया है, ट्राइंगल AMN। तो ये बात थी। और यहाँ पर ये कौन से ट्राइंगल का एरिया है, एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN, क्लियर है। हम लोग इसको इससे रिमूव कर सकते हैं, H1 को इससे रिमूव कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बन के आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN, किसके बराबर आया, AM अपॉन MB। हमें एक पोर्शन मिल गया BPT का, AM अपॉन MB। हम सेम प्रोसीजर करेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस साइड। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। तो हम लोग लेते हैं वापस से इन ट्राइंगल AMN और इसका निकालते हैं एरिया। तो एरिया क्या रहेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN दैट इज इक्वल टू 1/2 इंटू में बेस इंटू में हाइट। तो 1/2 लिखा, तो बेस कितना है, बेस लेंगे हम लोग इस वाले पोर्शन को, क्योंकि अब हम अपोजिट वर्टेक्स को ले रहे हैं इस वाले को, और यहाँ पर लेंगे तो ये पोर्शन रहेगा इसको मान लीजिए F मान लिया हम लोगों ने, MF। तो बेस रहेगा AN इंटू में हाइट रहेगी MF, और यहाँ पर इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1/2 इंटू AN बेस इंटू MF की जगह H2। ये होगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी, क्लियर है। देन सेम प्रोसीजर करा जाएगा, हम लोग उसको फॉरवर्ड करते हैं नेक्स्ट पेज पर, ठीक। तो अब हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल MNC ट्राइंगल लिया, इसका एरिया निकाला, एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC। तो वहाँ लिखा 1/2 इंटू में बेस इंटू हाइट, 1/2 लिखा इंटू बेस कितना लेंगे, MN लेंगे बेस, सॉरी NC लेंगे बेस, NC इंटू हाइट क्या लेंगे, हाइट लेंगे NK, नहीं MF लेंगे, हाइट यहाँ रखेंगे 1/2, ये होगा हमारे पास में NC इंटू ये रहेगा हमारा H2, ऐसे लिख दीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड सेम तरीके से डिवाइडिंग कर देंगे इक्वेशंस को, डिवाइडिंग इक्वेशंस, फर्स्ट को टू सेकंड,
फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास में थी एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इक्वल था 1/2 इंटू AN इंटू H2 अपॉन दूसरी इक्वेशन क्या बनी? एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC इस वाले के लिए, और इसमें क्या बना? 1/2 इंटू में NC इंटू में H2। अब हम जब इसको रिमूव करेंगे तो ये पोर्शन कट गया, ये और ये पोर्शन कट गया। तो इसका कंक्लूजन हमारे पास में क्या आया? एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN इक्वल AN अपॉन ये वाला, देन आया एरिया ऑफ ट्राइंगल MNC, इसका कंक्लूजन आया NC। तो हम इसको कंसीडर करेंगे पोर्शन 2 और इसको कंसीडर करेंगे पोर्शन 1। क्लियर है? अब हम इन दोनों को थोड़ा एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि भाई देखिए हमको क्या दिख रहा है। ट्राइंगल AMN ऊपर है, यहाँ पर भी ट्राइंगल AMN है, सेम ट्राइंगल है। यहाँ पर MNC है, यहाँ पर MBN है, यहाँ पर AN है, MB है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? इन दोनों से ही हम लोगों को एनालिसिस करना पड़ेगा। तो हमें दिख रहा है AM अपॉन MB NC, AN अपॉन NC हो रहा है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं AMN बराबर है AMN के ऊपर, लेकिन ये MNC और MBN ये दो डिफरेंट ट्राइंगल्स हैं। तो अगर ये दो डिफरेंट ट्राइंगल होंगे तो हम इनके एरियाज़ को कैसे इक्वल बताएंगे, इसमें वो देखना है। तो देखिए इस साइड में एक हमारे पास में पोर्शन है AMN ट्राइंगल इन ट्राइंगल MBN एंड ट्राइंगल MBN और MN या MBN लिया एक ट्राइंगल, एक लिया MCN, ट्राइंगल MCN। ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे हैविंग सेम बेस, इन दोनों का सेम बेस है, एंड लाइज इन बिटवीन सेम पैरेलल, और ये दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में, ये और ये लाइन पैरेलल है, सेम पैरेलल, लाइज बिटवीन सेम पैरेलल्स। सो देयर एरियाज आर इक्वल, इन दोनों के एरियाज बराबर होंगे। सो देयर एरियाज आर इक्वल, इन दोनों के एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN वो बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल MCN के। तो मैं चाहे फिर MBN की जगह MCN लिखूँ या MCN की जगह MBN लिखूँ, MBN की जगह MCN लिखूँ या MCN की जगह MBN लिखूँ। तो इस बात से मुझे क्या मिलेगा? इस बात से मुझे मिलेगी कंक्लूज़न जो मुझे BPT प्रोवाइड करेगी। तो मैं क्या करता हूँ इस पोर्शन में AMN के इक्विवेलेंट है और MNC MBN ये दोनों बराबर हैं। BMN बात एक ही है, MNC या MCN बात एक ही है। तो आप इन दोनों में से एक की वैल्यू को क्या कर दीजिए? बराबर कर दीजिए। तो हमको क्या मिलेगा? फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2, फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2, ये जो मैंने सेपरेशन करा है इनकी वजह से बोल रहा हूँ मैं इसको। स्टार 1 फ्रॉम स्टार 1 एंड स्टार 2 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है कि भाई एरिया जो रहेगा ट्राइंगल AMN का अपॉन में एरिया जो रहेगा ट्राइंगल MBN का वो बराबर रहेगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AMN का, ये तो सेम ही है, अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल MBN की जगह मैं MBN मतलब जो मेरे पास में MBN था मैं उसकी जगह MCN लिख सकता हूँ, या MCN की जगह मैं MBN लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर MBN ही लिखूँगा इसको। तो मेरे पास में ये दोनों पोर्शन मिलेंगे, यानी इस वाली इक्वेशन में तो दोनों सेम लाई कर रहे हैं। यहाँ पर MCN MNC और यहाँ पर MBN दोनों की जगह सेम वैल्यू रखी। तो हमारे पास में क्या है? AN अपॉन NC बराबर AM अपॉन MB, जो कि हमारा इस इक्वेशन में प्रूफ करने वाला पोर्शन है, दैट इज़ AM अपॉन MB, AM अपॉन MB, AN अपॉन NC। तो इस तरीके से हमारी जो ये इक्वेशन है वो प्रूफ हो जाती है, हैंस इट इज़ प्रूव्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।